सबसे पहले तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में, जहाँ पे हम बात करते हैं लोगों के संघर्ष जीवन के ऊपर। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिन्होंने 48 से ज़्यादा फॉर्म भरे और 40 से ज़्यादा उन्होंने टेस्ट दिए। क्या वो अपने जीवन में अभी तक सफल हो चुके होंगे? तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, उनको ही बुलाते हैं। तो बिग एंड फॉर साहिल मेहता जी, जो कि हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने वाले हैं और अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताएंगे और आपको मोटिवेट करेंगे। अगर आप मोटिवेट होते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। भाई, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे उम्मीद है मेरी ये कहानी किसी न किसी को हिम्मत जरूर देगी। तो साहिल भाई, सीधा सवाल है, जी जी 48 बार फॉर्म भरे और 40 से ज़्यादा आपने मतलब पेपर दिए हैं, जी जी। तो आप हर बार मोटिवेट रहे, आपको कभी भी दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं आया कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं? हाँ, मैं सोचता था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा कि मैं उस सिलेक्शन हो पाऊँ। क्योंकि मैं देखता था कि मेरे दिमाग में हमेशा यही रहता था कि इस टाइम अगर मैं बैठ रहा हूँ, अगर मैं खेल रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, फ़ोन देख रहा हूँ, तो कोई ना कोई इस टाइम पढ़ रहा होगा जो उस टाइम एग्ज़ाम के टाइम मेरे से आगे निकल जाएगा। तो भाई कभी कभी बंदा मान लो 2-3 बार मतलब हार मान लेता है, बंदा 2-3 बार फेल होने के बाद हार मान लेता है। अब तो इतनी बार आपने ये किया, आप एक बार भी आपने दिमाग में नहीं आया कि मैं हार मान लूँ? जी नहीं, जितनी बार भी मैं एग्ज़ाम देता था मैं सोचा कोई बात नहीं, ये नहीं तो अगला सही। मैं इकट्ठे भरता रहता, छोड़ता कोई नहीं था। जो फॉर्म निकल जाता था मैं उसको भर देता था। लेकिन मैक्सिमम मैं कोशिश करता था कि डिफेंस से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते थे मैं उनको ही करता था। बैंकिंग वगैरह के लिए मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। तो अपने गांव में जैसा ट्रेंड होता है कि भर्ती होना है, फौज में जाना है, तो ऐसे ऐसे करते जीडी से तो ओवरेज हो गए और बीच में 1-2 साल भर्ती आई भी नहीं, तो उस कारण लेट हो गए। फिर क्लरिकल के लिए अपडेट कर दिया हमने, क्लरिकल के लिए फॉर्म भर दिया। फिर वही है, दौड़ लगाने का कोई उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन प्रैक्टिस इस बार थोड़ी ज़्यादा थी। 8 साल लग रहा था, तो प्रैक्टिस करते करते मतलब प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा कर ली इस बार। तो उम्मीद मतलब अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने लगा कि इस बार हो जाएगा हो जाएगा। ऐसे करते करते जितनी बार भी करता था, कभी ऐसा मोरल डाउन होता था कि हाँ नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा, कैसे होगा, ओवरेज हो जाऊंगा। तो डर तो लगा रहता था, लेकिन ये है कि मतलब कभी इतना ज़्यादा घर वालों की तरफ से सपोर्ट थी, कभी ऐसा नहीं बोला कि तो छोड़ दे अब मत कर। तो मैं प्रैक्टिस करता रहता था, तो इसलिए चला रहा और एक दिन सक्सेस जो है मिली गई। मेरा यही बताना है कि जो बंदे जो भी तैयारी कर रहे हैं वो कभी हैंड्स अप ना करें कि हमें नहीं करना, अब नहीं हो पा रहा। तो बंदों को हमेशा कोशिश करनी है और लगे रहना जब तक सक्सेस ना हो जाए तब तक, चाहे आपकी जितनी मर्जी उम्र हो जाए। तो अपने फुल एफर्ट्स डालने हैं, फुल एफर्ट्स। जब तक आपको लगे ना कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा कर दोगे तो आपको भगवान उसका फल दे ही देगा। वो तो भाई जी आपने सही कहा, पर कई बार होता है ना बंदे को सपोर्ट नहीं मिलता और कई बार बंदा मोटिवेट नहीं होता। उसके बारे में आपको क्या बोलते हैं? कई बार ऐसा लगा कि नहीं यार मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, छोड़ देता हूँ, नहीं रखना मेरे को, ऐसा नहीं करना, भाग जाता हूँ यहाँ से, दुनियादारी में क्या रखा है। बंदे में कई बार टीन एज ऐसी होती है कि कई बार बंदे में गलत से विचार आने लग पड़ते, दिमाग में उल्टे पुल्टे ख्याल आने लग पड़ते। तो आपने क्या सोचा? बहुत बार ऐसा हुआ कि मोरल तो डाउन होता है, लेकिन यही है उस टाइम, मतलब ये यूट्यूब से मोटिवेशनल वीडियो देख लो। मैं तो 6 महीने के लिए फ़ोन से कट ऑफ हो गया था। ना मेरे पास व्हाट्सएप था, ना मेरे पास कुछ और ऐप थी। मेरे फ़ोन में बस एक यूट्यूब था और बस डायलिंग नंबर थे फ़ोन करने के लिए बस। उसमें मेरा रिचार्ज वगैरह जो मैं कम ही रखता था कि यूट्यूब की वीडियोज़ मैं डाउनलोड कर लेता था कहीं वाईफाई से। तो उस टाइम 2018 की बात है। तो 17 मैंने शायद 16-17 से 17 में छोड़ दिया था मैंने फ़ोन चलाना बिल्कुल। तो मैं सिर्फ यूट्यूब से वीडियो देखता था। घर से बाहर मैं तभी निकलता था अगर मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ पढ़ के। फ्रस्ट्रेट होने के बाद मतलब दोस्तों से मिल लेता था कि हाँ चलो थोड़ा माइंड हल्का हो जाए ये करने के लिए। बाकी सब जब मतलब आपने खुद को थोड़ा कैद कर लेना, उस लिए प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि अगर घूमना फिरना होगा, सब चीज़ें एक साथ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, खास करके जो बंदे थोड़े ढीले हो मेरी तरह। ठीक है, तो नहीं है, आपने इतनी मेहनत की, ढीले तो आप कहीं से लगते नहीं हो। जी जी नहीं, ढीला तो चलो। तो आपका सबसे मुश्किल समय कौन सा रहा था? सबसे मुश्किल समय तो वही था जब भर्ती नहीं आ रही थी फौज की और जीडी से ओवरेज हो चुका था मैं। तो क्लरिकल का था, लेकिन सुना था इसका रिटर्न टेस्ट थोड़ा टफ होता है और ये होता है क्लरिकल में भी बंदे 1-2 ही जाते हैं। लेकिन बाय लक मेरी किस्मत अच्छी थी, हमारी भर्ती में 49 बंदे हुए थे सिलेक्ट, तो उसमें हमारा नाम भी था। उस टाइम आपको मतलब कैसा लग रहा था जब आपकी सिलेक्शन हुई थी? क्या आपके विचार आ रहे थे? क्या आप लोगों को जवाब देना चाहते थे? कुछ था आपके मन में ऐसा? हाँ, गांव के लड़के जो ताने देते थे उनको हम डायरेक्ट जवाब तो नहीं देते, लेकिन जो बंदे ऐसे बोलते थे छोड़ दे अब तो ओवरेज हो गया, कहाँ जा रहा है, क्यों भाग रहा है, छोड़ दे अब कुछ नहीं होगा तेरा, इस तरह से बोलते रहते थे कि पतला है, मरील है, छोड़ दे, ये है वो। तो उन लोगों को कुछ नहीं, उन लोगों के लिए कुछ नहीं, उनको सिर्फ तमाचा वही होता है। जब हम सक्सेस हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक सबका मुंह बंद हो जाता है। हमको किसी को चुप कराने के लिए ना, हमको अपने लिए जो करना है अपने लिए करना है। तो बाकी सबसे भी यही मैं कहना चाहता हूँ कि
लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपना सेल्फ मोटिवेट रहना, चाहे कैसे भी हो जाओ। किसी से मोटिवेट ले लो, किसी अपने से जो सक्सेसफुल बंदा है उसको पकड़ लो, उससे मोटिवेशन लो, या फिर किसी और बंदे से ले लो, या यूट्यूब से ले लो, ऑनलाइन कहीं भी कोई ब्लॉग डाला है किसी ने, किसी भी चीज से आप ले लो, लेकिन मोटिवेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और डेडिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेडिकेट अगर बंदा नहीं होगा तो फिर बहुत डेडिकेशन और कंटिन्यूसली जो होता है ना, बंदे कंटिन्यूस बंदे को रहना पड़ता है इसमें। तो आज आप, तो भाई वो पल आपका कैसा था जिस दिन आप सिलेक्ट हुए थे, और आपके मन में क्या ख्याल आ रहे थे कि क्या हो गया, ये क्या आप विश्वास कर पा रहे थे कि आप सिलेक्ट हो गए? बहुत ही अविश्वसनीय था। और मेरा एक दोस्त था जो कहता था कि उसके साथ एक लड़का और पढ़ता है, जी। वो बोलता था वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसने भी सेम एग्जाम दिया, अगर वो सिलेक्ट हो गया तो तू मान लेना कि तू पक्का हो जाएगा। जी। अगर वो नहीं हो तो बोला थोड़ा उम्मीद कम हो जाएगी। तो वैसे तो मैं इस चीज़ पे विश्वास करता नहीं था, लेकिन वह मन में भ्रम हो जाता है कि हाँ यार, अगर इंटेलिजेंट होगा वो ज़्यादा, वो नहीं होगा तो मैं नहीं हो पाऊंगा। तो उस रोज मैं अभी स्क्रॉल कर ही रहा था, रिजल्ट आने वाला था, तो मैंने रिजल्ट स्क्रॉल कर रहा था, मैंने देखा तो मुझे कुछ काम पड़ गया, मैं अपने चौक पे गया, गांव में चौक है वहाँ गया, तो इतना फ़ोन आता है, बोलता है यार अपना रोल नंबर दे, अपना वो नंबर दे उसका। तो मैंने बोला क्यों? बोला रिजल्ट आ गया। मैंने यार अभी तो मैं स्क्रॉल कर रहा था, मजाक मत कर। बोला नहीं यार वो बंदा तो रह गया, उसका सिलेक्शन हुई, तू बता दे तेरा क्या हुआ। मैंने बोला तू फ़ोन काट, मैं खुद चेक करूँगा। मैंने फ़ोन काटा, मैंने देखा, स्क्रॉल किया, मैंने रिफ्रेश किया तो देखा रिजल्ट तो आ गया है ZRO अम्बाला का ना। तो मैंने जैसे उसमें खोला, अपना रोल नंबर सर्च किया तो ग्रीन हो गया, मतलब मेरा नंबर उसमें था। तो मेरे को थोड़ा सा हैरानी हुई कि मैं हो गया, फिर मैंने बोला नहीं हुआ होगा, दोबारा चेक कर लेता हूँ, वहम ना हो जाए। तो मैंने दोबारा सर्च किया, तो दोबारा करके मैं कुछ नंबर गलत डाल रहा था तो नहीं आया, मैंने बोला नहीं हुआ। तो मैंने फिर दोबारा चेक किया कि हाँ नहीं नंबर तो है, फिर मैंने चेक किया तो हो गया। फिर मैं खुशी से मारे, मतलब बाइक पे गया था मैं, बाइक का हॉर्न दबाते घर तक गया, खुशी के मारे घर वालों के पहुंच हो कि मैं हो गया हूँ, सिलेक्ट हो गया, इस बार तो हो गया हूँ मैं। तो इतना मेरे चाचा जी बोले कि देख ले एक बार, रोल नंबर चेक कर लिया। मैं जाके फिर से डाउट में पड़ गया, मैंने जो रोल नंबर की स्लिप होती है वो दोबारा देखी, एडमिट कार्ड की, तो उसमें सर्च किया तो मेरा नंबर था। तो मैं काफ़ी खुशी थी उस टाइम, यकीन नहीं हो रहा था। फिर मतलब जितने भी मेरे मन में उदासी थी, लोगों के ताने थे, जो भी था, मैंने था लग रहा था इतने सालों से सफल नहीं हो पा रहा हूँ, वो सारी मतलब जितने भी दुख थे वो सारे एक पल में हार के लगता है उसका फल मिल गया, ऐसा महसूस हो रहा था मेरे को। वो तो है, और बंदे को एक दिन मोटिवेट, एक जैसे कि मान लो अगर आप सिलेक्ट हो चुके हो, जी जी तो जी आपको विश्वास नहीं होता कि मैं हुआ या नहीं हुआ। जी जी बिल्कुल सही वो सही। विश्वास करना भी अलग सी बात है। वो सब एक दिन जब आपका दिन आएगा तो सब कुछ वर्थ लगने लगेगा बंदे कि को हो ऐसा गया लगता है सब कुछ। भ्रम हो रहा है ना सब जी कुछ। जी 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 जी। तो ये तो भाई आपके लिए, मतलब इसके लिए मैं आपसे क्या ही कहूँ। मेरे को बहुत खुशी हुई कि आपने इतना संघर्ष किया अपने जीवन में। तो आप कुछ अपने व्यूअर्स को कुछ बताना चाहोगे और कुछ संदेश देना चाहोगे जिससे वो मोटिवेट हो चुके? जी हाँ, व्यूअर्स के लिए मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि जो लोग बार बार गिरते हैं वही एक दिन सबसे ऊपर जाते हैं। जी। तो गिरते हो तो उठना सीखो, हिम्मत नहीं हारने की मैं नहीं हुआ, और मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। अपनी मेहनत होगी तब आप बोल सकते हो कि हाँ मेहनत की नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं होता, मेहनत करोगे तो जरूर मिलेगा, अपना तुझे सलाम ठोकेगा। यही कहना चाहता हूँ। ठीक है। वाह जी वाह, क्या बात कही है साहिल भाई जी आपने। जी जी मतलब ये एक बात ऐसी है कि ये कोई बात नहीं है, ये एक जी जी मोटिवेशनल स्पीच है जो कि बंदों को, आप सभी लोग जो भी देख रहे हो इसको, ये आप बात मत रखना अपने मन में। ये एक मोटिवेशनल स्पीच है जी जो जी आपको अंदर से आग लगाएगी कि नहीं मैं कुछ करूंगा, कर सकता हूँ, जी जी या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जो भी देख रहा होगा इसको, तो अपने आप में विश्वास होना चाहिए बंदे का। आपके सामने एक जीता जाता सबूत है जो कि कह रहे हैं कि मैंने इतना कुछ किया है, इतना कुछ नहीं। 48 बार पेपर देना और 40 से ज़्यादा फॉर्म भरना कोई आसान बात नहीं है। बंदे के, हर एक बंदे के बस में नहीं है ऐसा करना। जी, बहुत बड़ी ये पोस्ट नहीं है, लेकिन क्या है, अपना जो एम है वो पूरा हो जाए वही है। इसके ऊपर भी बंदे को जिंदगी में कभी संघर्ष करना छोड़ना नहीं चाहिए, जी मेहनत करती रहना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। जी जी, एक डेडिकेशन होनी चाहिए बंदे जी की जी कि जी मैं कर जी। सकता हूँ। किसी हार को बात अपनी में आदत आके नहीं हार बनानी है, मानना हार को चाहिए। सीढ़ी बना लेना है, हार के ऊपर से चढ़ते 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 एक दिन ग्रोथ हो जाता वाह जी वाह, वाह जी है। वाह। जी जी तो अंत में भाई जी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और एक आखिरी सवाल आपसे, जी क्या जी आप बता सकते हो, हमारे चैनल का नाम भी दुख और सुख है, तो जी मैं जी। आपसे ये जानना चाहूँगा दुख और सुख में आप क्या समझते हो, क्या है दुख और सुख क्या है? देखिए, दुख और सुख मेरी नज़र में तो एक मेंटली स्टेज है कि अगर हम अपने कंफर्ट लेवल में आए तो हम उसको सुख महसूस करते हैं, जी और कंफर्ट से थोड़ा बाहर चले जाएं तो वो दुख हो जाता है। जी सब कुछ हमारे दिमाग पे है, दुख सुख जो भी है, और अप्स एंड डाउन्स ही हैं, दुख और सुख आते रहते हैं बंदे की ज़िंदगी में। इस जी दुख और सुख का नाम ही ज़िंदगी है। जी जी, वो जी तो आपने बात सही की। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट और हमारी बातचीत को करते हैं विराम। तो मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो तब तक के लिए बाय।
गुड लक। ठीक है सर, थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक्स सर।